जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये एक ही हीरा है, इसको अलग अलग पहलुओं से देखा जा रहा है। श्लोक वही का वही है, लेकिन अलग अलग विचारकों के, संतों के अध्ययन जो है उसका हम आनंद ले रहे हैं। तो श्लोक का अर्थ तो हमने समझ लिया है, राज विद्या है, क्योंकि जैसे राजा श्रेष्ठ है वैसे विद्याओं में श्रेष्ठ है। जैसे राजा सभी जगह पर अलग दिखाई देता है, शाइन्स अप, वैसे ये विद्या भी अलग अपना ही तेज है, उसका स्वप्रकाशित है। यह विद्या सारे भेदों को मिटा देती है, सभी भेदों को खा जाती है और बाकी जो भी कुछ है वह अविद्या है। क्योंकि इस बात को समझ लेना है, क्योंकि इसका संदर्भ मांडुक्य उपनिषद से भी हम जोड़ सकते हैं कि बाकी सारी विद्याओं में मैं उस विद्या का जानकार हूं, आई एम द नोवर, यानी मैं ज्ञाता हूं या तो मैं प्रमाता हूं। और बाकी की जो भी विद्याएं हैं वो सारी की सारी प्रमेय है, जानने योग्य है, दैट्स अ नॉलेज। तो मैं जानकार हूं, मैं प्रमाता हूं, जो मैं विद्या अर्जित कर रहा हूं वो प्रमेय है। मात्र यह एक आत्मविद्या ही ऐसी है, इसलिए इसको राजविद्या कहा गया, कि यहां प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण तीनों एक ही है। यानी कि जानने वाला, जिसको जानना है, और जो जानने की प्रक्रिया है, वो सभी एक ही से घटित होती है। यानी कि आत्मा को के बारे में ही चिंतन करता है, आत्मा के द्वारा ही। यानी संस्कृत व्याकरण की विभक्तियां देखें तो पहली, दूसरी और तीसरी, कर्ता, करण और कारण, ये तीनों विभक्तियां आत्मा में ही संलग्न है। और इसलिए ये विद्या कुछ अलग है, और ये जानने के पश्चात और कुछ जानने का बचता नहीं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड राजविद्या। बाकी की, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप्चुलेट व्हाट यू डन लास्ट टाइम क्विकली। बाकी की जो विद्याएं हैं उसमें प्राप्त करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बच गया है, पूरा नहीं मिला। मैंने बिस्मिल्लाह खान साहब का उदाहरण दिया था कि इतने बड़े संगीतकार, जाने माने, संगीत को मानो को पी गए थे, यानी हिज पर्सनालिटी वॉज म्यूज़िक। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इतना अच्छा बजाते हैं, इतना संगीत का आप जानकार हैं, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि संगीत जो है वो एक समुद्र है, इट्स एन ओशन, और मैंने उसमें से मात्र एक आचमन लिया है। जगत की बाकी की कोई भी जो विद्या है उसमें कहीं न कहीं हमें खालीपन लगता है। इन लाइटर विन मैंने हमारे यूनिवर्सिटी के होम पेपर की बात करी थी कि कैसे मैंने गफला किया था। तो ये बात इतने सालों के बाद केमिकल इंजीनियरिंग की पूरी विस्मृति हो गई है, फिर भी वो बात आज चुभती है कि ये अधूरा रह गया था। ये अधूरापन कहीं ना कहीं महसूस होता है, क्योंकि ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये जो अधूरापन जो महसूस होता है, ये मैं ज्ञाता हूँ, मैं प्रमाता हूँ,
इसके अहंकार की वजह से यह डिससेटिस्फैक्शन रहता है, क्योंकि मैं जानकार हूं और मुझे जानना चाहिए था, मैंने नहीं जाना, तो वहां मेरा अधूरापन दिखाई देता है। और प्रत्येक मनुष्य में देयर इज एन इनबिल्ट डिजायर पूर्णत्व की ओर जाने की। वी वॉन्ट टू बी फुल। वो पूर्णत्व पाने की जो हमारी इच्छा है, उसकी वजह से ये हमें कहीं न कहीं, ये हमारा जो अहंकार जो है वह हमें सताता है। तो जगत की बाकी की सारी विद्याएं जो है उनको अविद्या कहा गया, और यही एक विद्या जो है वो पूर्णत्व की ओर ले जाती है, इसलिए ये राजविद्या है। राजगुह्य है क्योंकि जो सबसे महंगी, जो सबसे प्रेशियस थिंग जो होती है, उसको हम संभाल के संजो के रखते हैं। 2 करोड़ का डायमंड का नेकलेस बनाया तो आप घर में ऐसे टेबल पे नहीं छोड़ दोगे, डाइनिंग टेबल के ऊपर, तिजोरी के अंदर बंद करके बराबर चेक करके रखोगे। और सब्जी लेने के लिए उसको पहन के नहीं जाओगे, खास कोई प्रसंग होगा तो उसको पहनेंगे। इस तरीके से ये विद्या भी राजगुह्य है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी प्रेशियस। ये पवित्र है, और पवित्र इदम उत्तमम। पवित्र यानी जो प्योरीफाई करता है। और ये विद्या ऐसी है, आत्मज्ञान, कि यह पवित्रता या अपवित्रता के सारे जो कंसेप्ट है उसको मिटा देती है, और इसलिए ये उत्तम है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से संचित किए हुए हमारे जो भी संचित कर्म हैं, जो भी संस्कार हैं, सबको जलाकर खाक कर देती है, और हमें अपने शुद्ध स्वरूप के साथ उसका साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए पुण्य भी गए, पाप भी गए, सब कुछ जल गया, और हम हमारे स्वच्छ फॉर्म में प्रकट होते हैं। कोई गलती हमने जीवन में की हो, उससे भी कोई अफसोस, पश्चाताप जीवन में रहता है, फीलिंग ऑफ गिल्ट भी रहती है। लेकिन जिस दिन आत्म साक्षात्कार हो गया, तो क्योंकि शरीर भाव छूट गया, देह भाव छूट गया, इसलिए देह से किए गए किसी कर्मों के बारे में अभी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और पश्चाताप करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट टू वी बिकम आत्मविद, यानी अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने के बाद, हाँ, अभी नहीं तो આપણે પાછું ઊંધું પકડીને બેસી જઈએ કે નહીં ઠીક છે, આ તો બધું કીધું, ભગવદ્ ગીતામાં જ કીધું, બધું ભૂલી જાઓ, જે કર્યું બરાબર જ હતું, આપણે કાંઈ પશ્ચાતાપ કરવાની જરૂર જ નથી, કશાલા જાવું દે નહીં, હજી વાર છે આપણને, હો. એટલે આમ પેલું ખોટું પી નહીં જવાનું, નહીં તો વાંધા પડે. लेकिन अल्टीमेटली व्हेन वी रीच दैट स्टेज, जब आत्मविद हो जाते हैं, तभी, क्योंकि शरीर भाव ही, देह भाव ही मिट जाता है, तो देह से किए गए किसी भी कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भाव इसलिए आता है कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, या तो करता हूं, करती हूं। एक बात आपसे कह दूं, अध्यात्म का जब भी डिस्कशन करते हैं तो ये चर्चाएं सारी पुल्लिंग में होती है, मैं नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह। एक बात याद रखें कि ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। ब्रह्म न तो पुरुष है, न तो महिला स्त्री है। इसलिए संस्कृत का एक नियम है कि व्हेन देयर इज कन्फ्यूजन यूज मैस्कुलाइन जेंडर। तो जहाँ जहाँ पुल्लिंग का उपयोग किया जाता है उसका अर्थ ये है कि ये सबके लिए है। तो इसलिए जब भी मैं कहूँ कि मैं करता हूँ, उसका हमारे यहाँ बहनें जो बैठी है ऐसा मत समझे कि हमें इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। नहीं, करते हैं, करता हूँ, करती हूँ, सब कुछ आ गया उसमें। सो
मैं देहभाव मिट गया इसलिए कुछ नहीं करता हूं। और देयरफॉर शरीर से किए गए किसी भी कर्म के बारे में हमें फिर सोचने की, उसके लिए पश्चाताप करने की, गिल्ट कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। पांचवा अध्याय का अध्ययन अभी हमारा चालू है। इसमें 8वें श्लोक में हमने अभी थोड़े समय पहले ही उसको देखा है हमने। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिग्रन् रश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। टंग ट्विस्टिंग श्लोक्स, 5वां अध्याय में टंग ट्विस्टिंग श्लोक बहुत सारे हैं। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ ऐसा जो योगी है, जो तत्ववित योगी है, जो तत्व का जानकार योगी है, वो ऐसा मानता है। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में। कृष्ण के बारे में गोपियों में एक बार चर्चा हो रही थी कि कान्हा भी अजीब है, हमारे साथ अटखेलियाँ करता है, मस्ती करता है, पद्म की डाल पे वस्त्राहरण भी किया था बराबर गोपियों का, और सताता रहता है, मस्ती करता है, ये करता है, वो करता है, फला वगैरह 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 वगैरह, और फिर भी कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो कान्हा को एक दिन पता चला कि ये गोपियों के मन में एक कुछ कीड़ा खदबदी રહ્યો છે। इसलिए फिर एक बार कान्हा ने उनसे कहा कि काम करो, यमुना नदी के सामने के तीर पर एक ऋषि बैठे हैं जिन्होंने बहुत समय से भोजन नहीं किया है, तो आप उनको भोजन करा के आओ। अभी कान्हा को मालूम था कि वहाँ जो बैठे हैं वो दुर्वासा है, तो कुछ गड़बड़ी हो गई तो गोपियों की खैर नहीं। तो गोपियों को बोला कान्हा ने भी ध्यान रखना, और बहुत समय से उन्होंने भोजन नहीं किया, इसलिए बहुत सारा भोजन लेकर जाना, बिकॉज वो तो बोला ठीक है। गोपियों ने बोला ठीक है, ऋषि को खाना ही खिलाना है ना। फिर भी उन्होंने कहा क्योंकि कान्हा ने बोला है, तो बहुत सारे व्यंजन पकवान वगैरह बना के सब गोपियाँ थाल लेकर चली और यमुना के किनारे पर आई। सोचा कि कोई नाव वाला मिल जाएगा, नाव पे बैठ के निकल जाएंगे। यमुना में इतनी बाढ़ आई थी कि कोई नाव वाला वहाँ नहीं, जाने के लिए कोई तैयार नहीं। और अभी इनको मालूम था कि यदि हम समय सर अभी नहीं पहुँची, कान्हा ने बोला है, तो ऋषि साहब दे देंगे तो हमारी तो शामत आ जाएगी। तो गोपियाँ वापस गई कान्हा के पास। कान्हा, यमुना नदी दोनों किनारे पे बह रही है, अभी इसमें तो वहाँ न तो कोई नाव वाला है, कोई नहीं है, हम तो कैसे जा सकते हैं, हम तो तैर भी नहीं सकते हैं। और अभी आपने कहा कि वो ऋषि के पास भोजन नहीं पहुँचेगा तो वो बहुत ये करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, श्राप दे देंगे, तो अभी हम करें क्या? तो बोले काम करो, यमुना के तट पर जाओ और यमुना जी से कहो कि हे यमुना जी, यदि हमारा कान्हा ब्रह्मचारी है तो हमें जाने के लिए मार्ग दे दो। तो गोपियाँ गई, यमुना के किनारे खड़ी रही और जैसे कान्हा ने बताया वैसे बोला कि हे यमुना मैया, यदि हमारा कान्हा ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। यमुना के पानी उतर गए और गोपियाँ यमुना पार करके चली गई। वहाँ जाके ऋषि को उन्होंने भोजन करवाया और ऋषि ने इतना खाया, इतना खाया
ये गोपियां जितनी सामग्री लेकर गई थी सब बधु वही करी गया, सब कुछ खा गए। ठीक है, अभी गोपियां सब थाल वाल वगैरह आई थी, वो सब लेकर वापस जाने लगी। जैसे ही वापस लौटने के लिए यमुना के किनारे पर आई, वापस यमुना यमुना का प्रवाह उसी बह रहा था। अभी गोपियों के लिए असमंजस हो गया, वापस कैसे चले, वहां तो कान्हा था। अभी यहां तो ऋषि के पास गई, ऋषि से कहा कि प्रभु अभी हमें घर जाना है, कैसे जाएंगे? तो ऋषि ने कहा कि तुम यमुना नदी से जाकर बोलो कि दुर्वासा ने कभी कुछ जिंदगी में भोजन नहीं किया है, तो हमें मार्ग दे दो। गोपिया बोले ये भी क्या नाटक है, अभी अभी इतना सारा खाना खा के बैठा है और बोला है कभी इसने भोजन नहीं किया तो मार्ग दे दो। लेकिन अभी घर जाना था, कोई छुटको तो है तो नहीं। यमुना जी के पास गई और बोली कि भाई ऋषि ने यदि कुछ भोजन कभी कुछ नहीं किया है तो हमें जाने के लिए मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। कान्हा से पूछा कि कान्हा ये सब नाटक क्या है? तभी उनको जो समझाया गया कि यह आत्मस्वरूप है जो न तो कुछ करता है, यानी न तो करता है न तो भोगता है, यानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों इस आत्म तत्व में नहीं है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है। इसलिए जब ये भाव आएगा, इस मनस्थिति पर हम पहुंचेंगे, यह ब्रह्म विद्या, ये आत्मविद्या हमें यहां तक ले जाएगी, तब हमने किए हुए किसी भी कर्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। So we have to reach that stage to eradicate all the guilt from our mind. क्योंकि जिस दिन हमने अपने आप को कर्ता मान लिया तो संसार के सारे लिमिटेशंस जो हैं वो हमें चिपक जाएंगे। मान लीजिए कि मैं ऐसा मानने लगूं कि आई एम ए वेरी गुड ड्राइवर, मैं कितना भी अच्छा ड्राइविंग करूं फिर भी कहीं ना कहीं तो गलती होने वाली है, कहीं ना कहीं तो मेरे लिमिटेशन होने वाली है। आई कैन नॉट बी परफेक्ट। तो और यदि मानसिकता से यदि हम परफेक्शनिस्ट हैं, सभी कार्य बराबर होने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी गलती क्यों हो गई है, बहुत सारे बॉसेस भी ऐसे होते हैं, इतना आटली खबर ना पड़े। सास भी बहू को बोलती है ना, आटली खबर ना पड़े, हम भरना पड़े, हम कराए हम कराए। लेकिन वो भी भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी, उसने भी गलतियां करी हैं। लेकिन ये जो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड हमारा है, वह हमें हमारी न्यूनता कहीं न कहीं दिखाता है इंटरनली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वह हमें दिखाता है कि हमारे में कहीं न कहीं कमी है। इसलिए हमने जो भी कुछ ठीक से नहीं किया उसकी याद तो आती ही है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि सारी दुनिया उनकी वाह कर रही है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गिल्ट तो होता है कि ये काम मैंने बराबर नहीं हुआ, हरकू थी नहीं। तो ये सभी जो गिल्ट फीलिंग है या तो पश्चाताप है या तो जो भी आप कहो, उससे निपटने का एक ही तरीका है, और वह जब ये आत्मज्ञान होगा कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मस्वरूप शुद्ध है, बुद्ध है, तो मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। और इसलिए क्योंकि अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, तो शरीर ने किए गए जो भी कर्म है उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं।
but that is a pure sublime state. પવિત્ર હૈ. આ થોડુંક લાંબુ ચાલી રહ્યું છે, થોડું ઝીણું કંતાઈ રહ્યું છે, बट प्लीज़ बेयर विथ मी बिकॉज कुछ अच्छी अच्छी बातें इतनी सामने आई हैं तो सोचा कि હવે તો उन्हें पीरसी જ દઉં. બરાબર. એટલે આમ તો તમે પંગતમાં તૃપ્ત થઈને બેઠા છો, પણ ઓલો ટેમ્પો પાછો રસમલાઈનો પાછો આવી ગયો છે, એટલે ચાલો એ તમને ખવડાવી દઈએ એમ. એટલે પાછા એમ કહેશો કે આ તો બધું થઈ ગયું, પાછું બીજી વાર ત્રીજી વાર, પણ ફ્રોમ અ ડિફરન્ટ એંગલ. આ વાત ઓલરેડી આપણે કરી ચૂક્યા છે. વી ઓલરેડી ડન ધીસ. पवित्र, जो हमारे प्रश्नों का समाधान देता है वह पवित्र है. जैसे प्रार्थना, शिस्त, कोई मेडिकल थेरेपी, कि जो हमारे मन में कोई अपराध का भाव है या तो कोई दुख है, आलस है, विषाद है, प्रमाद है, ये सब के लिए जो एक सॉल्यूशन बनकर या तो दवाई बनकर आता है वह पवित्र है. और इन पवित्र चीज़ों में यह आत्मज्ञान पवित्र भी है, उत्तम भी है. क्योंकि सबसे पहले तो यह आत्मज्ञान हमारे अहंकार का जो बड़ा बोझ है उस बोझ को मिटा देता है. क्योंकि हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम्स इस अहंकार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. जब तक ये है, जब तक हम अपने आप को कहीं भी किसी भी अंदाज में, किसी भी परिस्थिति में कुछ खास मानने लगे कि आई हैव दिस प्लेस, या तो यहाँ एक्सपेक्टेशन आ गई कि भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा वर्तन करना ही चाहिए क्योंकि आई एम इन दिस पोजीशन, और वो नहीं हुआ तो ये अहंकार को ठेस लगती है और सबसे बड़ा दुख ये है. तो यह विद्या ऐसी है कि अहंकार का जड़ से उसको मिटा देता है. अभी अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम है वो ये अहंकार नहीं है. अहंकार दो है. एक प्योर सबलाइम्ड अहंकार जिसमें आत्मज्ञान हो गया है और मुझे ब्रह्म तत्व की पहचान हो गई है और मैं कहने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, वो स्थिति अलग है. और दूसरी, शरीर के साथ संबंध जोड़कर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं, तो वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता. जब तक शरीर के साथ नाता है, शरीर के साथ किए हुए कर्मों के साथ हम जुड़े हुए हैं, यानी कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व जब तक हमारे में मौजूद है तब तक ये अहंकार जो है वो स्थूल अहंकार है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ अहंकार है. अहम ब्रह्मास्मि वाला अहंकार शुद्ध सबलाइम्ड अहंकार नहीं है. तो मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, एक अलग स्थिति है, और मैं यहाँ विश्व में करता हूँ, भोगता हूँ, ये वाला अहंकार अलग है. तो यह जो आत्मज्ञान जो है वो जब भी हमें ब्रह्म की स्थिति पर ले जाता है तो हमारा जो स्थूल अहंकार कर्तृत्व भोक्तृत्व का है उसको मिटा देता है. और क्योंकि ये सब मिट गए तो पाप पुण्य सब मिट गए. पाप पुण्य आत्मा को छूते नहीं. पाप पुण्य जो भी हैं वह शरीर को छूते हैं. और याद रहे, शरीर
आप कहेंगे कि भाई शरीर तो ये एक ही है, मर जाएंगे, तो यदि शरीर को ही छू रहे हैं पाप पुण्य, तो शरीर छूट गया तो पाप पुण्य भी छूट गए, पूરું થઈ ગયું, પછી આગળ શું છે? नहीं, हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। और ये पाप पुण्य जो है ना, वो कारण शरीर के लगते हैं, वहाँ 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 चढ़ के बैठते हैं। जब तक वो कारण शरीर नहीं मिटता तब तक पाप पुण्य मिटते नहीं और पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो प्रार्थना करके, भगवान की पूजा करके, अनुष्ठान करके, व्रत तप उपवास वगैरह करके थोड़े बहुत पाप जो है वो हम मिटा सकते हैं। प्रायश्चित करके कई पाप कर्मों का हम निराकरण ला सकते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि जो ये सबको भस्मसात कर देती है, यानी कि हमारे जो भी संचित कर्म है उनको जड़ से खत्म कर देती है। और ये जड़ कौन सी है? अविद्या है। और अविद्या क्या है? मैं शरीर हूं। यानी शरीर के साथ का जो हमारा बंधन है, और वो शरीर, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आई वॉन्ट टू हैमर दिस पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर हैं। तो मैं शरीरी हूँ, यानी कि मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो अहंकार कारण शरीर तक हमारे साथ रहता है, और यह अविद्या ही इस अहंकार की जननी है। और ये ब्रह्म विद्या जो है, राजविद्या जो है, वह इस अविद्या को जलाकर भस्म कर देती है। एंड उसके लिए जब यह फ्लैश होगा तभी इट डजंट टेक एनी टाइम, कोई उसके लिए समय नहीं लगता। और उस दिन आप आनंद से, पूरे सेटिस्फैक्शन के से, पूर्णत्व के भाव से हम कह उठेंगे, अहम ब्रह्मास्मि। खाली ये डिस्क्रिप्शन सुन के ही हमको कितना अच्छा लगता है, बराबर। ये जब आपके सामने कहा गया कि पूर्णत्व के भाव से हम कहे उठेंगे कि हम ब्रह्मास्मि, द मेयर वर्ड्स, मात्र शब्द भी हमारे कान पर पड़ते हैं तो हमारे मन में एक आनंद की लहर उठती है। आप सोचिए कि उस स्थिति में पहुंचेंगे तो आनंद की मात्रा क्या होगी। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट ब्लिस, ट्राई टू इमेजिन दैट स्टेट ऑफ एक्सटेसी। वो पूर्णत्व का भाव जब भी मन में प्रकट होगा तो कोई भी अहंकार रहेगा ही नहीं, सब कुछ भस्म हो जाएगा। किसी स्वप्न में आप, अच्छे बुरे 2 प्रकार के स्वप्न आ सकते हैं। किसी स्वप्न में आप राजा हैं, किसी स्वप्न में आप कंगाल हैं, बराबर है। किसी स्वप्न में आपने कुछ बड़ा अपराध किया है और पुलिस आपको पकड़ के लेकर गई और डंडे में मार रही है और आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, मत मारो मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, और सडनली आप जाग जाते हैं। या तो कुछ ऐसा बड़ा स्वप्न आता है कि आपको राजपाट मिल गया, आप राजा बन गए और ये है वो है वगैरह वगैरह। दोनों स्वप्नों में से जब भी आप जाग जाते हैं तो जो जागृति आती, अरे यार ये तो स्वप्न હતું, ખાલી પેલી ઓલો દંડાનું રડતા હતા અને ખાલી પેલી રાજા બનીને બેઠા હતા, બેમાંથી એકે સાચું નથી, બોથ વેર नॉनसेंस, स्वप्न था। इसी तरह जब ये ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो ये सारा जगत जो है वो हमें स्वप्नवत दिखाई देता है। इसलिए इसको माया बोला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो यह जो ज्ञान है इसलिए सबसे ज़्यादा पवित्र करने वाला है। पवित्रम इदम उत्तमम। और कैसा है? धर्म्यम, धर्म के साथ वो सुसंगत है।
शास्त्र जिसका प्रमाण है, यानी सारा शास्त्र के नियमों के अनुसार है, इट इज इन कंजंक्शन विथ शास्त्र। अभी बेसिकली हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र हमें बहुत सारी विधि विधान बताते हैं, जो करने से हमें कुछ पुण्य अर्जित होता है, नहीं करने से पाप होता है। तो शास्त्रों में तो पाप पुण्य की बहुत सारी बातें हैं। तो यदि ये धर्मशास्त्र का अनुसंधान हम करें, अभी मैं मात्र एग्जाम्पल के तौर पर ये बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये बहुत जानी मानी एक मान्यता है। इसका उल्लेख करके ये पॉइंट मात्र एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि संतोषी माँ का व्रत करते हैं तो संतोषी माँ का व्रत अच्छी तरह से आपने किया तो आपको ये पुण्य मिलेगा, सब कुछ બધું ઘરમાં સારું થઈ જશે, નામ થઈ જશે, તે થઈ જશે, અને જો તે દિવસે ખટાશ ખાધી તો ધનોત પનોત નીકળી જશે। बराबर, ये संतोषी माँ की कहानी में आपने सुना है। लेट मी क्लेरिफाई हियर, ये हमारे शास्त्रों में संतोषी माँ कहीं है ही नहीं। ये आखू तूत ज क्यांथी आवी खबर नहीं। एनीवे, बट एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देखते हैं कि भाई ये शास्त्र है, मान लीजिए, तो शास्त्र में पाप पुण्य की भी बात है, पाप की भी बात है, यानी जो भी धर्म के शास्त्र हमारे हैं वो पाप पुण्य की बात करते हैं। ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नरक में जाओगे। तो यानी सुपरफिशियल यदि हम देखें तो धर्म के अनुसंधान कोई जो बात होनी है वह या तो पाप जन्य है या तो पुण्य जन्य है। राइट, करोगे तो पुण्य, नहीं करोगे तो पाप, या तो यानी धर्म के विधि विधान के साथ पाप और पुण्य जुड़े हुए हैं। और ये ज्ञान ऐसा है कि पाप पुण्य को जला देता है, तो फिर ये ज्ञान धर्म के साथ अनुसंधान कैसे करेगा? तो इसका तो पाप पुण्य के साथ लेना देना नहीं है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, कि धर्म की जो बातें हैं वो पाप पुण्य के बारे में बात करती हैं, और यह ज्ञान ऐसा है जो हमने आगे देखा कि पाप पुण्य को जला डालती है, भस्मसात कर देती है रूट से। तो फिर ये धर्म के अनुसंगत कैसे हुई? शास्त्र हमारे जो है, इसको ये बात को समझ लें और ये अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो शास्त्र हैं उसके दो विभाग हैं, और टेक्निकल टर्म का यदि मैं प्रयोजन करूं तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है वेदों में, वह उसमें ये सारे विधि विधान वगैरह हैं। आप ये यज्ञ करो, ये हवन करो तो ये फल मिलेगा, ये करो, जैसे दशरथ राजा ने भी पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया था, वगैरह वगैरह वगैरह, सब फल देने वाले जो विधि विधान है वो सब, यानी कि ये जो सारी बातें हैं वह हमारे मनुष्यों के अभ्युदय के लिए की गई बातें हैं, यानी कि दे गिव अस प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्डली प्लेजर्स, बराबर, भौतिक समृद्धि जिसको हम कहते हैं। फिर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जो भी तरीके से हमें चाहिए वो सारी समृद्धियाँ उसमें से हमको मिलती है। यानी संसार में जीव को सुखी करने के लिए विधि विधान दिए गए हैं, ये सारे पूर्व मीमांसा में है, अभ्युदय के लिए। और उत्तर मीमांसा जो है, जिसमें उपनिषद वगैरह जो है, ये जो सारी आत्मविद्याओं का जो अध्ययन जो है, वो सारे उत्तर मीमांसा जो है शास्त्रों का जो दूसरा हिस्सा है,
वह हमारी आत्यंतिक वेलबींग यानी अटमोस्ट वेलबींग, और वो क्या है? मोक्ष। कोई भी जीव का अल्टीमेट उद्धार कैसे होता है? तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद। तो ये जो उत्तर मीमांसा का जो हिस्सा है, यानी कि शास्त्र के दो हिस्से, सांसारिक मटेरियलिस्टिक वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और क्योंकि यह ब्रह्म विद्या मोक्ष शास्त्र है, इसलिए धर्म के अनुसंगत है। इट इज पार्ट ऑफ, इट इज इन कंजंक्शन विथ, इट इज एंजॉइंड विथ धर्म, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसलिए अभी आप वेदों की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें आती हैं उनमें। बहुत फेमस और पॉपुलर वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद का, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य। क्या ये आत्मा की बात है? आत्मा की पहचान करनी चाहिए, आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, आत्मा के बारे में ध्यान करना चाहिए, बराबर? यह शास्त्रों ने ही कहा है। और यह जो राजविद्या है, यह ब्रह्म विद्या है, वो भी वही कह रही है, आत्म तत्व की बात कर रही है। और यहाँ ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपको बताया, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, उसमें सभी जगह पर प्रीफिक्स तव्य है। तव्य यानी विध्यर्थ, आदेश, इट्स ए कमांडमेंट। और इसका हमें अनुसरण करना चाहिए। अभी इस पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाते हैं। आत्मा के बारे में ऐसा 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 करना चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधि ध्यासन करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जिस दिन ये आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो ये स्टेटमेंट भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने जान लिया। नाउ यू आर एट इट, आप ही वो है। ओके, दूसरा छंदों उपनिषद का महावाक्य, तत्वमसि, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो। अभी इट इज अ स्टेटमेंट, एक वाक्य है, महावाक्य है, वो कमांड नहीं है, वो विधि नहीं है। शास्त्र ऐसे नहीं कहती है कि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम ब्रह्म हो जाओ, नहीं, तुम ब्रह्म हो। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ कमांडमेंट। यानी कि यहां कोई विधि नहीं है कि भाई हमें ब्रह्म बनने के, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ब्रह्म बनना है। इट डज नॉट प्रिस्क्राइब ए रिचुअल हाउ टू बिकम ए ब्रह्म। नो, यू आर ब्रह्म। तो यह एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। और यह दशा प्राप्त करने के लिए हमें कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। પુરુષાર્થ એટલે આમ ખોટા ઠેકડા મારવાના નથી। क्योंकि हमें अपना होने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? मान लीजिए कि हमारे सामने अंजना बेन बैठी है, तो अंजना बेन को अंजना बेन बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा? है ही अंजना, वो अंजना ही है। अभी उसको शी डज नॉट हैव टू डू एनी एडिशनल पुरुषार्थ टू बिकम व्हाट शी इज। अब इसी स्थिति को इंटीग्रेट करो ना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा बनने के लिए, ब्रह्म बनने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? मैं हूं, आई एम दैट। लेट अस एक्सेप्ट दैट फैक्ट, लेट अस ट्राई टू इम्बाइब दैट थॉट इन अवर माइंड।
और धीरे 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 इसके ऊपर मनन करते जाएंगे, निधिध्यासन करते जाएंगे, तो ये स्थिति ऑटोमेटिकली अंदर से डेवलप होती है. इट विल प्योरीफाई अस फ्रॉम विद इन. ये पूरी ये विषय ही पूरा निधिध्यासन का है. निधिध्यासन का अर्थ ही यह है कि जीवन में जो भी क्रिया हम करें उसमें ये बात हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए. एक सिंपल उदाहरण आपको दूं. भगवद गीता का दूसरे अध्याय का आई थिंक 28वां श्लोक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसका बहुत बार जिक्र करता हूं. अरे अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन. बराबर, कई बार श्लोक यहाँ हम उसकी हम चर्चा कर चुके हैं. अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन. ये बात बार बार करते हैं. इतना बजा बजा कर ये बात करने के बाद भी यदि कोई आपसे कहे कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और ये बात को यदि आप मानने लगो तो आपका निधिध्यासन कच्चा है. आत्मा नेवर लीव्स द बॉडी. आत्मा डज नॉट मूव. नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन. ये बात मन में पक्की हो जानी चाहिए. कभी भी कोई कहे कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, बोला धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, हरिओम. नहीं, इट्स नॉट ट्रू. कोई भी कहे, एनीबडी, आई विल गो टू दिस, आई मीन दिस इज टू मच ऑफ एन एग्जैगरेशन. पर यदि शंकराचार्य जी भी आज आकर कहे कि भाई आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, तो मैं उनको वंदन करूंगा कि प्रभु जी नमस्कार, बट ये बात कुछ जची नहीं. ये निधिध्यासन है. यानी कि शास्त्र की कुछ बातें जो हैं वो इतनी पक्की मन में उतर जानी चाहिए कि इसमें कभी मीन मेक नहीं होता. तो यह विद्या को प्राप्त करने के लिए कोई खास पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है. वॉट इट नीड्स इज अवेयरनेस. वॉट इट नीड्स इज दैट काइंड ऑफ एन एनलाइटनमेंट. ये बात मन में, कुछ बातें ऐसी हैं, ठोस प्रिंसिपल जो हमारे शास्त्रों के हैं, वो हमारे मन में बिल्कुल पक्के बैठ जाने चाहिए. क्योंकि दोबारा रिपीट करता हूं कि मुझे मैं होने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है. आ नमूनो जे छे छे. रात को 12 बजे 2 बजे कोई उठा के तुम्हारा कान पकड़ के मुझे तुम्हारा नाम बोलो, बराबर, क्योंकि मैं वही हूं. अभी उसके लिए नोबडी नीड्स टू टेल यू व्हाई यू आर दिस, राइट. तो ये जितनी सहजता से आता है उतनी सहजता से अहम ब्रह्मास्मि आना चाहिए. और जिस दिन इतनी सहजता से हम ब्रह्मास्मि आएगा तो क्या होगा, आगे बात करनी है. सो आई डोंट वांट टू जंप द गन. इसलिए जो आदेश दिया गया, आत्मा बाहरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, क्योंकि ये शास्त्र के संगत सुसंगत बात है और इसलिए यह जो ज्ञान है वो धर्म के अनुरूप है. इसलिए धर्म्यम, इट इज नेवर अपोज टू धर्म. शास्त्र के बाहर का, आउटसाइड द सिलेबस की बात नहीं, इट इज विद इन द सिलेबस.
अर्जुन को, क्योंकि गुरु द्रोण से उन्होंने शास्त्रों की विद्या हासिल की थी, धनुर्विद्या तो सीखी ही थी, लेकिन साथ साथ गुरु द्रोण ने अपने सारे शिष्यों को ये सारे शास्त्र भी पढ़ाए थे। अर्जुन वॉज नॉट ब्लैंक, अर्जुन वॉज नॉट स्टूपिड। हाँ, कभी भी ये बात हम ना समझे। अर्जुन वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्या बहुत तेज थे। और जब भी अर्जुन अपने निजी धर्म और समष्टि धर्म के बीच में जब भी पीछे जा रहे थे कि मैं भीष्म को, द्रोण को वंदन करूं या उनको मारूं, दोनों उसके धर्म थे उनके, अर्जुन के। भीष्म को जाकर वंदन करना, गुरु द्रोण को जाकर वंदन करना, उनके पैर छूना, वो अर्जुन का निजी धर्म था। और अर्जुन यहां युद्ध करने के लिए आए थे, हैड कम प्रिपेयर्ड। गांडीव धनुष्य हाथ में उठाकर अर्जुन ने भगवान से कहा है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, मैं देखना चाहता हूं मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन आया। इतनी तैयारी करके अर्जुन आए हैं। और जब ये दृश्य उन्होंने देखा तब उनके मन में जो डिस्पोंडेंसी आई, जो विषाद आया, क्या तभी कंफ्यूजन आया कि क्या सच है, मेरा निजी धर्म सच है या मेरा समष्टि धर्म सच है। दोनों के बीच में जब अर्जुन पीछे जाने लगे तब अर्जुन को लगा कि इसका उकेल मुझे कृष्ण ही दे सकते हैं। और इसलिए इस श्लोक को मैं बहुत अहमियत देता हूँ भगवद गीता में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तुहं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। पूर्ण शरणागति के साथ कृष्ण को उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मैं दो धर्मों के बीच में पीछा जा रहा हूं, प्लीज शो मी द वे आउट। With this note, we'll pause here. और भी बातें करनी है, we'll continue with this. तो आज यहाँ रुकते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी अंदाज में, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।